अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है और मैं खुशामदीद कहता हूँ अपनी नई वीडियो में। आज मैं आपको अपने गार्डन का टूर दूंगा। इसके अंदर कोई ख़ास पौधे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको किसी भी पौधे के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पौधे के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जितना मैं जानता हूँ उस हद तक। ठीक, आइए मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने नीम का प्लांट लगा रखा है इस बाल्टी के अंदर, और ये तकरीबन 6 महीने पुराना प्लांट है नीम का। और इसके अंदर मधुमालती का प्लांट लगा हुआ है, और ये मधुमालती मैं काट देता हूँ, ज़्यादा फैल जाती है तो ये ना सारे के और प्लांट के अंदर भी घुस जाती है, तो इस वजह से मैं इसको काट देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। अभी मैंने उस मधुमालती को भी ट्रिम करा था और अभी ये रह गया, लेकिन इसको भी थोड़ा बहुत कर देंगे। और ये सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्टेड प्लांट, ये है अमरूद का प्लांट। इस साल इसने फ्रूटिंग दी थी मुझे और बहुत ज़बरदस्त मीठा फ्रूट था इसका। और इस साल ज़्यादा ख़ास नहीं दी थी, अगले साल से इंशाल्लाह अच्छी देगा फ्रूटिंग। अभी मैं नहीं देख पा रहा था, अभी मैं काम में लगा हुआ था अपने, इस वजह से मैं इसको नहीं देख पा रहा था। और इसके बराबर में है ये गुलाब का, पिंक गुलाब का पौधा है, और ये भी बहुत अच्छा चलता है इस टाइम। अभी ये शुरुआत कर रहा है दोबारा से, क्योंकि गर्मी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी, तो छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से ये थोड़ा सा। और ये भी गर्मी की वजह से ये भी दोबारा से शुरुआत कर रहा है, इसकी आने लग रही है रूट्स। ये है रात रानी का पौधा, और ये रात रानी का पौधा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू फेंकता है हमारी छत पे जब ये खिल कर आता है। और ये अनार का पौधा है। इस अनार के अंदर, हाँ, इस अनार के बारे में ऐसा है कि ये इस अनार में, इस पौधे के अंदर अनार तो बहुत आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। कई बारी मैंने ब्रश से भी इसकी पॉलिनेशन करी है, लेकिन पॉलिनेशन होने के बाद भी थोड़ा सा बड़ा फ्रूट होता है और वो फिर बेकार हो जाता है। एक ही बार फ्रूटिंग दी है इसने, और वो भी ख़ास नहीं दी, लेकिन देता ही रहता है। ये बात है कि पूरे साल देता रहता है, लेकिन फ्रूट नहीं रुकता इसके अंदर करने की। और ये मेरा नींबू का प्लांट है, और इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से इस टाइम नींबू आ रहे हैं, ये देखिए। और वहाँ हर जगह, मतलब जितना भी ये पौधा जितना बड़ा है, इस हिसाब से इसके अंदर फ्रूटिंग अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग आ रही है इसके अंदर। तकरीबन आधा 1 किलो तो इसके अंदर, एक पौधे के अंदर फ्रूटिंग मिल जाएगी। और एक ये मेरा प्लांट है, इसका नाम मुझे पता नहीं है क्या है। और ये गर्मी के वजह से ये लीची आई थी अच्छी खासी, इसने फ्रूटिंग भी दी थी, लेकिन ये लीची फिर ऐसी मुरझा गई। फिर ऐसे ही अभी इस टाइम इसके अंदर पत्ते नहीं आ रहे, लेकिन मरा नहीं है प्लांट। और ये वाइट वाला जामुन है, ये वाइट वाला जामुन है, और ये ऐसे फैल रहा है। ये मैंने नया लगाया है अभी से, इसका ये मेरे हिसाब से 3-4 महीने पुराना पौधा है। और ये बेर है, एप्पल बेर का प्लांट है। ये मैं बहुत छोटा लाया था, इसी के साथ लाया था, जामुन के साथ, सफ़ेद वाले जामुन के साथ ही मैं इसको लेकर आया था। ये इसने अच्छी अपनी ग्रोथ दिखाई, तो ये छोटे ग्रो बैग के अंदर लगा रखा था मैंने। फिर मैंने इसे कल ही शिफ्ट करा है बड़े ग्रो बैग के अंदर। और ये फिर ये शहतूत का पेड़ है, तो इसके अंदर इस साल फ्रूटिंग हुई थी, बहुत थोड़ी फ्रूटिंग हुई थी। और एक चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मुझे बता सकता है तो इसका इलाज। कि देखिए, ये मेरी जो कैट्स हैं वो इसके अंदर आके पॉटी कर देती हैं अपनी, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। इसके अंदर मैंने कई बारी कांटे भी ला के लगाए हैं आज़ाद मार्केट से, और कई सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। वो बिल्ली फिर आके दिक्कत देती हैं, बस यही है। ये बैम्बू का पेड़ है और ये बांस का पेड़ है। ये मेरा भाई लेकर आया था, काफ़ी दिन पुराना पेड़ है। ना ये सूखता है ना ये बढ़ता है, इतना ही बड़ा रहता है बस। हमेशा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत पुराना पेड़ है तो मैं इसे हटाता नहीं हूँ। ये आम का पेड़ है, ये हमारा
आम है, ये है साबरमती आम। साबरमती आम का पेड़ है। तो इस साल इसने फ्रूटिंग करता, लेकिन आंधी चली और सारी फ्रूटिंग इसकी खत्म हो गई। और ये हमारा तुलसी है, हरी तुलसी, और ये हमारी काली तुलसी है, और ये बेला है, और ये आड़ू का पेड़ है। ये आड़ू का पेड़ है। जब से बरसात शुरू हुई है, ये भी सूख गया था, लेकिन जब से बरसात शुरू हुई है इसने भी, इसके अंदर भी स्टैम्प्स आने लगी। और इसी के बराबर में फिर ये हमारे पास मेहंदी का पेड़ है और इसका पेड़ है। ये तो बहुत पुराने पेड़ हैं, ऐसी मेरी वालदा ने खरीद लिए थे, मेरी वालदा को भी शौक है। और ये है हमारा नागपुरी संतरा। ये नागपुरी संतरा है हमारा, और ये भी सूख गया था गर्मी में धूप की वजह से। और अगर ये और 2-3 महीने धूप रहती तो ये कई सारे पेड़ इसके अंदर मर जाते, लेकिन मैंने ये नेट लगा दिया था, तो इसकी वजह से ये कुछ हद तक बच गए। और ये है हमारा अमरक का पेड़। अमरक का पेड़, और ये सारे आगे जो रखे हुए हैं अलग अलग रंग के गुलाब हैं, वाइट गुलाब, येलो गुलाब, पिंक गुलाब। और ये खुशबू नहीं फेंकते, कलरफुल गुलाब जो होते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं गार्डन के अंदर। और ये खुशबू फेंकता है, ये पिंक कलर का गुलाब है। हालांकि इसी के बराबर में इसके अंदर 2 स्टैम्प्स निकली हुई हैं। एक स्टैम्प में पिंक गुलाब निकलता है और दूसरी स्टैम्प के अंदर ये ग्राफ्टेड पौधा है। इस दूसरे के अंदर पहले तो वो काला रंग का रहता है, बहुत ज्यादा डार्क रेड होता है। तो जब वो पूरा अपना खिल जाता है तब वो अपने हल्के से रेडिशपन पर आता है। वो पूरा मतलब एक काले गुलाब बोलते हैं, होता नहीं है, रेड गुलाब ही होता है वो। ठीक है। और ये सारे के सारे गुलाब हैं आगे की साइड, अलग अलग रंग के, लेकिन गर्मियों की वजह से ये सिर्फ एक पौधा मर गया गुलाब का। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, ये अमरक का पेड़ है, और ये है हमारा पीच का पेड़। ये पीच का पेड़ है, ये भी गर्मी की वजह से सूख गया है। मरा है या नहीं मरा, इन्हीं मरा नहीं है, सूख गया है। अब बरसात शुरू हुई है तो ये इसके अंदर भी आ जाएंगी। और इसके पीछे है रेड चेरी का पेड़, और चेरी भी अभी इसके अंदर आई नहीं है। इंशाल्लाह अगले साल तक इसके अंदर चेरी आएगी, और उसके अगले साल ये अच्छी फ्रूटिंग करेगा। और उसके बराबर में एक पेड़ और है, वो है हमारा छोटा वाला संतरा, वो अमरूद होता है, इतना छोटा अमरूद, उसका नाम मैं भूल गया, वो छोटा सा अमरूद होता है, वो उसका पेड़ है वो। और ये है हमारा क्या कहते हैं, ये शरीफे का पेड़ है ये हमारा, और शरीफे भी अच्छा चल रहा है। और हवा के वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसकी स्टेम पतली है, मैं इसके अंदर बांस लगाऊंगा, और हवा के वजह से ये बहुत ज़्यादा झुक जाता है, तो इस वजह से इसका भी इलाज करेंगे हम। और इसी के बराबर में जो है वो पीच का ही पेड़ है, आड़ू का पेड़ है या पीच का पेड़ है। तो ये भी पेड़ जो है अच्छा चल रहा है, अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर देखिए बिल्ली ने पॉटी कर रखी है, तो अभी हटाएंगे इसे भी। और ये आम का पेड़ है, ये थाई आम है नस्ल का, अच्छी नस्ल का आम है। ये ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही आम निकलते हैं, लेकिन बड़े बड़े आम होते हैं, एक एक आम 1-1 किलो का। और रेड कलर का, पिंक कलर का आम होता है इसके अंदर। और ये फिर से अपना नागपुरी संतरा। और ये है मेरा वो क्या कहते हैं, अंजीर का पेड़। अंजीर इसके अंदर आई थी, अच्छी फ्रूटिंग दी थी, लेकिन अभी हमें फ्रूटिंग नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसकी फ्रूटिंग तोड़ दी। जैसे कि ये भी आ रही है इसके अंदर, देखें अंजीर आ रही है, लेकिन मैं इसे नहीं रहूँगा, तोड़ रहा हूँ अंजीर। इसलिए तोड़ रहा हूँ कि इसमें अभी जो है ये अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे, ना कि फ्रूटिंग के ऊपर। और इसके अंदर मेरी सब्जियां बो रखी हैं, जैसे कि ये दिख रही है आपको, सूखी हुई तुरई। ये तुरई जब सूख जाती है तो इसके अंदर से ये बीज जो हैं, गर्मियों की वजह से सूख गई है, लेकिन अब इसके अंदर जो सूखी है ना ये तुरई, इसके अंदर से बीज निकलेंगे और इसके गमले के अंदर गिर जाएंगे एक आध, और नहीं गिरेगा तो हम गिरा देंगे, और अपने आप इसके अंदर से जो है तुरैया निकलना शुरू हो जाएंगी, और इसके अंदर हम फिर इसका खाद पानी कर देंगे। इसी तरीके से मैं करता हूँ। और इसके अंदर जैसे ये है करेले का पेड़। ये करेले का पेड़, इसके अंदर यहाँ पे इन 2 गमलों के अंदर मैंने करेला बोया था, और फिर ये क्या हुआ कि ये भी सूख गया, तो फिर दोबारा से इसके अंदर जो इसके अंदर एक आध करेला लटका हुआ था, जैसे कि ये लटका हुआ करेला, एक आध करेला लटका रह जाता है, तो फिर वो उसके अंदर से बीज निकल के फिर दोबारा से प्लांट निकल आता है। तो दोस्तों
आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी पौधे के बारे में या फिर किसी भी ख़ास बात के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में दीजिए। मेरे को भी एक टॉपिक मिल जाएगा किसी भी चीज़ को के ऊपर वीडियो बनाने का। और ये मेरे कबूतर है। और और अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में देखेंगे इनको दौड़ाने का क्या हिसाब किताब बनता है। ये मेरे कबूतर हैं और इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और जब ये कबूतरबाजी का शौक़ होगा तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इन कबूतरों के बारे में कि क्या क्या मेरे को करना पड़ता है और क्या क्या करना चाहिए। और क्या जो नहीं कर पाऊंगा वो मैं आप लोग मुझे बता दीजिएगा, और जो मैं जानता हूँ वो आपको मैं बेछूट बताऊंगा, बेखौफ बताऊंगा, हर एक बात खोल खोल के बता दूंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।